सियासत किस तरह की है कि सिंदूर बटेगा और किस दिन से शुरू होगा? कोई एयरफोर्स डे से शुरू नहीं कर रहे हैं, या मानेकशॉ जी का इतना नाम आजकल याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उनके जन्म दिवस से शुरू नहीं कर रहे हैं। शुरू करेंगे 9 जून से, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे ज्यादा सिंदूर की ऊपर राजनीति का घटिया और बेहुदा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। लेकिन मैं कहती हूं कि मोदी जी, फिर भी अगर आप सिंदूर बांटना चाहते हैं जाके घर घर, तो मेरे 3 सवाल हैं जिनका जवाब आपको, भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं को, इस देश की महिलाओं को, बेटियों को जरूर देना चाहिए। और पहला सवाल यह है कि पराये आदमियों द्वारा दिया गया यह सरकारी सिंदूर, पराये आदमियों द्वारा दिया गया यह सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा और किस लिए काम आएगा? तो जो हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार हैं, संघी और भाजपाई, क्या वो नहीं जानते हैं कि भारत में हिंदू सनातनी ब्याहता महिला जो है, उसे बिछिया, मंगलसूत्र और सिंदूर ससुराल से मिलता है। उसके गले में मंगलसूत्र और उसकी मांग में सिंदूर उसका पति सजाता है, या फिर सिंदूर मिलता है शक्तिपीठ से, मंदिर से, सौभाग्य के आशीर्वाद के रूप में। तो ये जब आपके कार्यकर्ता डिब्बियों और पैकेट में सिंदूर पहुंचाएंगे, और लिख कर रख लीजिए कि जिस डिब्बी में, जिस पैकेट में सिंदूर जाएगा, उसके ऊपर भी मोदी जी की फोटो छपी होगी, क्योंकि कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर जिस व्यक्ति ने अपनी फोटो छाप दी हो, वो क्या ऐसी जब सिंदूर बांटेगा तब अपनी फोटो नहीं छापेगा? ये छपास ही है जिसके कारण ये राजनीतिकरण हो रहा है। मैं तो समझती थी कि पसीना मलकर चेहरा चमकाते हैं, अब सिंदूर और वर्दी पर सियासत करके चेहरा चमका रहे हैं। तो जब वो पराया मर्द मोदी जी की फोटो पे छपा हुआ पैकेट सिंदूर का ले जाएगा, तो वो किसी ब्याहता महिला के काम नहीं आएगा, वो काम आएगा मोदी जी के, वो काम आएगा मोदी जी के प्रचार के, और वो काम आएगा मोदी जी की सस्ती और ओछी सियासत के, राजनीति के, पॉलिटिसाइजेशन के। अब मैं दूसरा सवाल पूछती हूं, मैं ये भी जानना चाहती हूं कि किस मुंह से भाजपा और संघ के नेता कार्यकर्ता जाएंगे और ये सिंदूर बांटेंगे, जब पहलगांव के शहीदों की विधवाओं की सूनी मांग चीख चीख कर पूछ रही है कि उन दुर्दांत आतंकवादियों को कब पकड़ा जाएगा? मोदी जी, उन्हें जमीन निगल गई कि आसमान खा गया? उन विधवाओं को इंसाफ कब मिलेगा? ये देश की महिलाएं आपसे पूछेंगी जब आप वो सिंदूर का पैकेट और डब्बा लेकर जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि क्यों नहीं मौत के घाट उतारा गया, क्यों नहीं मारा गया? अगर सिंदूर का इंसाफ आपको देना था महिलाओं को और सिंदूर को बांटने का काम आप कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि किस मुंह से जाएंगे भाजपा और संघ के नेता, जब भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा का सांसद रामचंद्र जांगड़ा उन्हीं शहीदों की धर्म पत्नियों के लिए कहता है कि ये तो वीरांगना ही नहीं है, इनमें तो वीरांगनाओं वाला भाव ही नहीं है, हाथ जोड़कर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कोई जोश जुनून और जज्बा इनमें नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब तक भारतीय जनता पार्टी में है, निष्कासित नहीं किया जाता, सांसदी उतार कर फेंकी नहीं जाती उसकी, तब तक किस मुंह से जाकर आप सिंदूर बांटने का काम करेंगे? मैं जानना चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि कैसे मुंह दिखाएंगे इस देश की महिलाओं को, बेटियों को, नारी शक्ति को, जब शहीद विनय नरवाल की पत्नी ने केवल यह कहा कि हिंदू मुसलमान मत करो, मत करो हिंदू मुसलमान, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे, धर्म पूछकर मार के गए हैं। ये आईएसआई का, पाकिस्तान का जो एजेंडा है, उसे पेडल मत करो, मत करो हिंदू मुसलमान। लेकिन संघी भाजपाइयों को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है
कि वो शहीद की पत्नी, शहीद की बेवा ही क्यों ना हो, शहीद की विधवा ही क्यों ना हो, उसने मुंह से तो हिंदू मुसलमान एकता की बात कर दी ना। तो उसको अपमानित करो, उसको लज्जित करो और आसमान और जमीन एक कर दो उसको गालियां देने में। किस मुंह से जाएंगे आप सिंदूर बांटने के लिए? क्या मुंह दिखाएंगे आप देश की बेटियों को? और मैं जानना चाहती हूं कि वो विजय शाह, कर्नल सोफिया कुरैशी मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, पर वो भारत माता की उतनी ही बेटी है जितनी हर वो महिला जो देशभक्ति में अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहती है। तो विजय शाह की जुर्रत कैसे हो जाती है कि वो आतंकवादियों की बहन बता दे और उसके बाद मंत्रिमंडल में बना रहे कि जबलपुर का हाईकोर्ट संज्ञान ले ले पर मोदी जी संज्ञान नहीं ले सकते, कि मोदी जी की मूक सहमति बार बार ऐसे लोगों को मिलती रहे जो देश की बेटियों को अपमानित करते हैं और फिर उसके बाद सिंदूर बांटने की बात करते हैं। बहुत आश्चर्य होता है मुझे।